तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी मकर संक्रांति और मेरी लड्डू गोपाल जी की ओर से भी आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज मेरे लड्डू गोपाल जी स्नान करेंगे और ये लड्डू गोपाल जी स्नान करेंगे 15 दिनों में ये स्नान करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी थी कि क्या बताऊँ। तो बहुत ठंडी थी, तो आज जैसे कि बहुत ही खिली खिली हुई धूप निकली हुई है, इसलिए मैं आज इनका स्नान करा रही हूँ। अगर धूप नहीं निकलती तो मैं आज भी इनका स्नान नहीं कराती, पर धूप बहुत ही अच्छी वाली है तो इसलिए मैं आज इनका स्नान करवा रही हूँ। तो मैं जैसे कि सर्दी के सीज़न में गर्म पानी से स्नान करवाते हैं, तो मैंने भी गर्म पानी ही लिया है। और गर्म पानी को सबसे पहले जब लेते हैं तो उसे अपने हाथों में चेक कर लेते हैं कि पानी कितना गर्म है, मतलब कि पानी गुनगुना होना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी का स्नान कराना चाहिए। और मकर संक्रांति में जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर जो होते हैं पंचामृत, उससे स्नान कराना चाहिए। पर मैं यहाँ पर चंदन से स्नान करा रही हूँ। चंदन की तासीर भी ठंडी ही होती है, पर मैंने यहाँ गर्म पानी इसमें डाल दिया है, इसलिए उनको ठंडी नहीं लगेगी। और अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में स्नान करवाते हैं तो हमेशा गर्म पानी से ही स्नान करवाइए और पानी को हमेशा चेक कर लीजिए अपने हाथों में कि पानी कितना गर्म है, उसके बाद इनका स्नान करवाइए। और चंदन से जब लड्डू गोपाल जी स्नान करते हैं तो इनकी ये मतलब कि एकदम से चमक जाते हैं। आप देखोगे कभी मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे दिख रहे, और जब ये स्नान कर लेंगे तब उसके बाद देखेंगे आप कि ये बिल्कुल एकदम से मतलब कि ये चमकने लगेंगे। और इस तरह से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल चंदन का लेप लगा दिया। और ये चंदन जो मतलब कि गर्म पानी में डाला था तो इसे लड्डू गोपाल जी को ठंडी नहीं लग रही है और ये बड़े आराम से नहा रहे हैं। अब उसके बाद आप देखोगे कि मेरे लड्डू गोपाल जी एकदम से बिल्कुल से चमकने लगेंगे। और आँखों में चंदन चला गया है तो मैंने बोल दिया है कि आप आँखों को बंद कर लीजिए, तो ये अपने आँखों को बंद कर लिए हैं। और दोस्तों मेरे लड्डू गोपाल जी की जो सुबह की जो पूजा मॉर्निंग सेवा होती है वो मैंने कर ली थी सुबह में ही, मॉर्निंग में। बाकी सब देवी देवता की जैसे पूजा करी जाती है मंदिर में, तो उनके साथ इनकी ही पूजा हो गई थी। और इनकी भोग आरती जो सुबह मॉर्निंग के जो पूजा पाठ होते हैं वो सब कुछ हो गया है। मतलब कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाती हूँ तो सबसे पहले मैं इनका मतलब कि भोग लगा लेती हूँ और उनकी जो पूजा सेवा होती है वो भी मैं कर लेती हूँ। और भोग लगा करके इनका पेट भर के और उसके बाद ही मैं इनका स्नान करवाती हूँ। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को जब स्नान करवाएं सर्दियों में या चाहे गर्मी में भी, सर्दी गर्मी दोनों समय जब भी आप उनको स्नान करवाते हैं तो सबसे पहले आप उनको भोग लगा लीजिए, उनका पेट भर जाए उसके बाद आप उनका स्नान करवाइए। स्नान तो आप कभी भी करवा सकते हैं, जैसे कि सुबह में पूजा पाठ कर ली, उनकी भोग आरती कर ली, उसके बाद आप भी मतलब कि खाना खा लीजिए, खाना नाश्ता जो भी करना होता है करके और बड़े आराम से लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाइए। और स्नान करवाते करवाते लड्डू गोपाल जी से बातें करते रहिए, भजन सुनाते रहिए या फिर राधे राधे बोलती रहिए। तो इस तरह से करने से लड्डू गोपाल जी खुश होते हैं। और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो खाना खाकर भी करी जाती है। लहसुन प्याज का भी खाना खाकर कर सकते हैं, बस मांस नहीं खाना है। लहसुन प्याज का जो खाना बनता है उसे भी खा करके और लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा जब करी जाती है या घर में होते हैं तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। मेरे घर में तो लहसुन प्याज बनते हैं तो मैं तो सेवा करती हूँ, लहसुन प्याज खा कर भी करती हूँ, फिर भी मेरे से लड्डू गोपाल जी प्रसन्न होते हैं, मेरे साथ चमत्कार भी करते हैं। तो भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और मैं बिल्कुल जो जैसे मैं सेवा मतलब करती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मतलब कि मेरे पूजा में कोई ताम झाम नहीं होता, कोई दिखावा भी नहीं होता, जो होता है रियल मैं आपको दिखा रही हूँ और जैसे मैं करती हूँ वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो मेरी पूजा सेवा आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल है, कोई भी कर सकता है। मैं बस यही सोचती हूँ कि आज मैं ताम झाम कर लूँगी और मेरे मरने के बाद फिर आगे की जो पीढ़ी होगी, बच्चे होंगे, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो नियम एक बना लो और वही नियम हमेशा चलते रहे। तो मतलब कि जो आज मैंने इस तरह से बहुत ताम झाम करके पूजा कर ली और कल को कुछ भी नहीं हुआ, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि नियम ऐसा बनाओ कि पूरी ज़िंदगी पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे, उस नियम को फॉलो कर ले। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है मेरे पूजा पाठ करने का। और सुबह में जैसे कि बाकी देवी देवता की जो पूजा होती है वैसे ही करके और उसके बाद में
खाना खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ। लड्डू गोपाल जी को नाश्ता खाना जो होता है दे करके, और उसके बाद मैं स्नान करा लेती हूँ। और सर्दियों में लड्डू गोपाल जी का डेली स्नान नहीं करवाती। जब धूप निकलती है तो 8 दिनों पर, और धूप नहीं निकली तो चाहे जब धूप निकली, चाहे 15 दिनों पर धूप निकले, 1 महीने पर धूप निकले, तभी मैं स्नान करवाती हूँ। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया। और जैसे मकर संक्रांति के दिन तिल का भोग, तिल दान, खिचड़ी दान किया जाता है, तो मैंने तिल का भोग लगा दिया और इनको भोग लगा करके अब मैं इनको ले चलूँगी ये बाहर। तो मैंने बाहर रख दिया बालकनी में, और देखिए तेज़ वाली धूप मैंने आपको दिखा, तेज़ धूप है, और ये धूप में बैठ करके और मज़े ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं धूप का। और मैं चेयर में इसलिए रखती हूँ क्योंकि चेयर से क्या होता है ना कि जब इच्छा किया चेयर को उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। तो अब मेरे लड्डू गोपाल जी आ गए अपने घर के मंदिर में, और ये मेरे शिव जी हैं और इनके ऊपर भी तिल अक्षत चढ़ाया है। और ये मेरे शालिग्राम जी हैं, इनके ऊपर भी तिल चंदन हो गया है और इनकी पूजा सेवा हो गई। और ये लड्डू, मैंने लड्डू का भोग लगाया शिव जी को, मनोकामना पूर्ति ये लड्डू है तो उसका भोग मैंने लगाया है। तो ये मकर संक्रांति के दिन तिल भगवान पर जरूर चढ़ाइए, सफ़ेद तिल, काला तिल, चावल, अक्षत, कुमकुम, सॉरी शिव जी के ऊपर कुमकुम ना चढ़ाइए, बाकी सब चीज़ें चढ़ा करके उनकी पूजा सेवा कर लीजिए। और लड्डू गोपाल जी को भी तिल का भोग लगा दीजिए। तो दोस्तों ये है मेरे लड्डू गोपाल जी की मकर संक्रांति की पूजा सेवा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।